हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इसमें शरद यादव पे आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और परसेंटेज की हमारी थर्ड क्लास है, अभी बेसिकली चल रहा है। आज जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे वो फ्रैक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, मिश्रित। ठीक है, जैसे सपोज दैट है हिंदी ये हो गई, उत्तर हो गया। मिश्रित भिन्न होता क्या है? मिश्रित भिन्न में एक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है प्लस फ्रैक्शन। जैसे इसको अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न तो है ही, इस फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 8×8 = 64 और 5×8। ठीक है, इसे सही भिन्न भी बोलते हैं, जैसे 8 सही 5/8। ठीक है, मतलब अब आप सोच लीजिए कैसे लिखा। ये बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे 5 + 0.8, तो इसको हम 5.8 ऐसे लिख सकते हैं। तो बस ये भी एक लिखने का तरीका है। इसका भी मतलब सिर्फ इतना ही है, 8 + 5/8। अगर ये हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 8 64 5 69/8। ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ से समझें। एक्चुअली में ऐसे लिखते क्यों हैं, ये समझो। जब भाग देते हैं, इससे जो होता है इसे भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और यहाँ आता है, वो आता है शेषफल। ठीक है, जैसे इसे डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड। ये डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर होता है, और भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे कोई संख्या है, जैसे यही संख्या मान लो 69 है। बच्चों ने पढ़ा है, भाग देंगे, 8 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये गया 8 बार, तो कितना हो गया 64, बचा कितना 5। तो बस इसको ही हमने ऐसे लिखा है 8 से ही, ये जो है रिमाइंडर है, ये ऊपर लिखा है 5/8। अच्छा एक बात समझें, जैसे जो होती है, जैसे कोई भिन्न है, यही है तो ये हर, ये अंश हो गया और ये हर हो गई। ठीक है, एक्चुअली में ये चीज है कि अंश है ना, वो कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता है, अगर बड़ा है तो गलत भिन्न लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो है ना, जो भागफल है, वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा होगा तब तो कट के आ जाएगा ना। ठीक है, आगे 2 एग्जाम्पल से समझें, तब समझते हुए चलें। इसे समझें, जैसे सपोज दैट है 53/8। इसको निश्चित भिन्न में लिखें, नोट करें। तो 8 × 48, बचे कितने 5, तो 5/8। इसको लिखने का तरीका है वो ये है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सीखते चलेंगे। ये बस एक लिखने का तरीका है, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे लिखा 48/7, इसको लिखें। आप साथ साथ लिखते चले, आप भी सीखते चले। तो सीख रहे हैं, उल्लेख आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो
7 42, बचा कितना 6/7, 6 से ही 6/7 लिख सकते इसे, ठीक है। एक और देखते हैं, तेईस बटे 11 को मैं से गिनने दूंगा। लिखें आप कैसे लिख रहे हैं? तो 11 दूनी 22, दोबारा पूरा गया, बचा कितना 1/11, ठीक है। अगर बाद में इसको हम फिर वैसे का बदल, इसका भी मतलब यही हो गया ना, 2 से 1/11, तो 11 दूनी 22, 23/11, ठीक है। बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। क्या 91/8 को किसी खेलने में बदल के देना, आप बदलेंगे। तो देखो 8 एकम 8, बचा कितना 11 हो गया, तो 8 एकम 8, ठीक है। बचा कितना 3/8। यहाँ पर अब सोच रहे 12 कर सकते हैं, 12 क्यों नहीं कर सकते, 12 8 96 जाना हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बार जा सकता है इसका बाद, जैसे यहाँ से हम देख रहे थे ना 91 8 से गया, तो 8 एकम 8, एक चला गया मतलब 8 गया, तो एक बचा, इसका एक निकाल लिया, ठीक है। तो 8 एकम 8, तो बचा कितना 3। तो ये तो हम सीख रहे थे कि जो 3 है, ये जो है ये क्या है, ये शेषफल है, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भागफल है, ठीक है। आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको आप ध्यान से देखें एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत? एक आप बनाए 83 से 83/7, इसको इसे दिन में आप बदलें। आपके पास तो ये वीडियो जो मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, तो आप रोक सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप उसे रोकें, पहले खुद करें, एक समझ लें, उसके बाद खुद करें। अगर नहीं हो रहा फिर देखिए क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। समझते हुए चलेंगे साथ साथ। तो देखो 7 एकम 7, बचा कितना 1, 13, 2 बार भाग जा नहीं सकता, तो एक बार 7 एकम 7, बचा कितना 6, 6/7, 11 से ही 6/7 किसका आ रहा है, ये राइट आंसर है, ठीक है। देखो इसको रफ कर दूं, देखिए 17 से 39, 17 से 39/14, ये जो है मिस्टेक देनी है, देखो सही लिखी हुई है, हमने सही लिखी इसे, चेक करो आप लोग। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत तो फिर सही क्या होगी वो करके देखो। कॉपी पेन लेके बैठे साथ में, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, सिर्फ क्लास लेटे लेटे या बैठे क्लास लेके उससे कुछ नहीं होगा, मेहनत करें साथ साथ, ठीक है। सॉल्व करो, ये सही लिखा हुआ है,
या गलत है तो सही क्या होगा ये बताओ। जिसको भी ये लग रहा है कि ये सही है तो पहले तो आप अपना मुंह धो के आए, ठीक है, सुस्ती में पढ़ रहे हो ना, क्योंकि सही नहीं इसलिए है कि भाई तब से मैं ये तो बता रहा हूँ, ये जो है वो शेष फल है, और शेष फल, ठीक है, ये है भाजक, इसे डिवाइजर बोलते हैं। तो ये शेष फल कभी जाना हो ही नहीं सकता इससे, क्योंकि इसका भाग जा रहा है ना, ये आना कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना, मैं तब से चीज समझा रहा हूं ना, ठीक है। तो ये है कितनी, तो देखो 17 प्लस ये देखिए 14 दूनी 28, 14 42, तो ये जाना हो जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, और बचा कितना 11, 11/14। जैसे खाली अगर मैं तुमसे ये पूछता, सिर्फ ये पूछता 39/14 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो निकलती 14×28 11/14। इसका मतलब ये है, तो ये डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शेषफल कभी बड़ा नहीं होगा इससे भाजक से, ठीक है। तो अब इसको जोड़ें कैसे, तो ये प्लस है, ठीक, तो ये हो गया 19 से ही 2, 17 2 19 से ही 11/14। तो जो मिक्स फ्रैक्शन इसकी हुई है ये हुई है ऐसे, ना कि ये, समझ आया। देखो ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक और देता हूँ, वो आप अब निकाल के देंगे, ठीक है। ये देखिए रफ कर दो इसे, पंद्रह से 22/7। ये जो मिस्टेक तुमने लिखी है ये सही लिखी हुई है, अगर सही नहीं लिखी है तो फिर सही क्या वो लिखा के देखो। इस सेकंड का टाइम है आपके पास, निकालो। ये वही बात होगी, ये जाना हो ही नहीं सकता ना, जो भाग जा रहा है तुम्हें तो उसमें और जाना चाहिए, तो 15 प्लस 22/7 को हम लिख सकते हैं, देखिए 7 या 21 तीन बार तो पूरा जा रहा है, प्लस एक बच रहा है, शेष बच रहा है 7, तो 15 प्लस 3 से ही 1/7 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 18 से ही 1/7। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आ रहा है। किसका ये आंसर सही है, 18 से 1/7 किसका आ रहा है, ठीक है। रफ करता हूँ इसको मैं, अच्छा जैसे ये बताइए इसको सॉल्व कौन कर लेगा, ठीक है, इजी है, सब लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 9 में से 9 गया, मतलब 9 एकम 9, 9 माइनस के 7/9, तो कितना आ गया 2/7, ठीक है, चलो 2/9, ओके। ऐसे ही एक और निकालते हैं 5/7, तो 7 एकम 7, 7 माइनस 5/7, तो कितना आ गया ये 2/7,
अच्छा, जब भी एक में से घटाया जाए तो हम डायरेक्ट ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से गया, जैसे ये पूछा गया, तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं 9 में से 7 कितना कम है, 2, तो 2/9। ठीक है, जैसे इसका है तो 7 में से 5 गया 2, 2/7। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। एक में से तो बटेगा ही नहीं। 5/8। इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे, एक तो है कि 8 है, उससे 8 5 घटा 3/8। एक 8 में से 5 कितना कम है, 3/8। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आप लोग ये घटा के दिखाएंगे, 17 माइनस 3/4, सॉरी 3 से 3/4। 20 सेकंड का टाइम है सबके पास, सॉल्व करके दिखाइए। निकालो उसका आंसर। तो देखो, इसको एक तो ये है कि हम काफ़ी लेंथी करें, इसे सॉल्व करें, फिर माइनस करें, एलसीएम लें, डायरेक्ट निकालते हैं हम। 17 में से 3 3 की जगह हम 4 घटा ले, एक एक्स्ट्रा घटा ले रहे हैं, तो माइनस के 4 घटाया तो 17 में से 4 गया, कितना बचा? 17 में से 4 गया 13 बची, और 4 में से गया 1/4, 13 से 1/4 आया। नहीं समझ में आया ना? एक्चुअली एक दो एग्जाम्पल से आप सीख जाएंगे। पहले ये समझिए कैसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे ये 17 है माइनस का 3/, 17 को हम तोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, 17 में से 3/4 घटा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 प्लस के 3/4, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी तक ये सीख रहे थे, अब ये माइनस गया तो माइनस के 3/4, ये माइनस अंदर चला गया। अब देखिए 17 ये कट गया, तो ये कितना बचा 14, और माइनस के 3/4। इसको 14 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 13 प्लस 1 माइनस के 3/4। ठीक है, तो 13, और इतनी देर से हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसे घटाने के लिए क्या करते हैं 1, तो 4 में से 3 गया 1/4, तो ये डायरेक्ट आ रहा था 13 से 1/4। समझे? अब जब डायरेक्ट कभी भी आ जाए तो अब इतना नहीं करना है, यहाँ से हमें एक जाना घटाना है, 3 है तो 4 घटा लेंगे, तो 4 कितना बचा 13, और 4 में से कितना कम 1, तो 1/4। ठीक है, सुन रहा है? एक बार और समझो। तो वो 17 है माइनस की तरह, इस वैल्यू को 3 से 3/4, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3 प्लस 3/4। इतनी देर से ये तो समझा रहा था। ठीक है, जब यहाँ से ये लिख लिया, माइनस का अंदर गुणा होगा, कोष्टक खोलो, हमारे अंदर ये माइनस हो गया, प्लस वाली जो है माइनस हो गई। ठीक है, 14, 3 घटा दिया, 17 में से 3 गया कितना 14, 3/4। ये 14 को हम 13 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं ना। और तब से हम ये तो सीख रहे थे ना कि 5/7 कैसे गया कम हुआ, तो 7 में से 2, 2/5, 2/7, या हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 - 5/7, तब भी 2/7 ही आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से क्लियर हो गया, इसको समझो। नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ। अभी निकालो 15 माइनस 2 सही 4/9 निकालो इसे। आंसर आ गया। तो देखो हमें 2 नहीं घटाना, 3 एक एक्स्ट्रा घटा लेंगे पहले, ठीक है। तो कितना बचा 12 और 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, 5/9, ठीक है। ऐसे ही घटाना डायरेक्ट, ना कि वो उतना सब लिखना होगा, ठीक है। समझो इसे। सत्रह माइनस 5/18 कितना आंसर। तो देखो 17 में से 5 ही हम कितने घटाएंगे 6, एक एक्स्ट्रा घटाएंगे, तो कितना हो गया 11। और 19 में से 16 गया, कितना हो गया 3/19, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो अभी जो मैंने आपको समझाया उसको वीडियो पीछे जाके दोबारा देख लेना, ठीक है। एक आप करें अभी 63 माइनस 10 सही 1/2 सॉल्व करें से। सबका आंसर चाहिए मुझे इसका। यहाँ जो ऑफलाइन में बैठे उनका भी आंसर चाहिए मुझे। तो देखो 30 में से 10, तो हम एक एक्स्ट्रा हटाएंगे, ठीक। तो कितना बचा 52 52, और 2 में से 1 तो 1/2, 52 से 1/2। अभी इसका आंसर गलत आ रहा, उसे मैं भगा दूंगा यहाँ से। ऑफलाइन वालों को तो कॉपी चेक करूंगा मैं अभी। कैसा आंसर सही है, फिर ठीक। एक और दे दो 72 माइनस 11 से 2/3 करें। अब तो क्लियर हो गया होगा सबका। तो कितना घटाना है, एक एक्स्ट्रा घटाना, ठीक है। 12 घटाएंगे तो कितना बचा 60, 3 में से 2 कितना कम है 1, 1/3, 3 में से 2 गया 1, 1/3, 60 से 1/3 सबका आ रहा है जी। तिरासी से ही सॉरी 83 माइनस 11 3/4 can I solve this within 5 seconds। तो कितना घटाना है 12, 83 से 12 का कितना बचा
71। 4 में 3 कितना बचा? 1 बटे 4। यहाँ तक किसी भी दिक्कत तो होता है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए इतनी बार के समझाया तो, ठीक है। एक और देखते हैं, 108 माइनस 3/4 सॉल्व कर। इसका आंसर आ रहा सही, 14 नहीं, 15 घटाएंगे, 15 घटाया तो 8 में 5 गया, 3 बचा, 10 में से गया 9, ठीक है। और 4 में 3 गया 1/4, ठीक है। अभी भी अगर किसी दिक्कत है तो मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट 2-4% बचा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे बच्चे ने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा तो सोच रहा हमारा तो आ ही नहीं रहा। देखो 108 माइनस, इसको हम 14 प्लस 3/4 भी लिख सकते हैं, आपको तब से मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 108 माइनस के 14 और माइनस का 3/4, ये कोष्टक खोला तो अंदर चले गए माइनस, ठीक है। यहाँ भी तो पूरा माइनस ही था तो वही पूरा माइनस हो गया यहाँ भी। अब 14 अगर पूरे कम हो गए तो 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4 बचे, 10 में गया 9, 94 माइनस की 3/4। इस 94 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 93 + 1 माइनस की 3/4, ठीक है। और ये 93 को तुम 93 लिखिए, और ये आपको हटाना आता है, 4 में से 4 गया, 3 गया 1/4, तो ये हो गया 1/4। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 93 से 1/4, जो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे थे कि 15 घटाया 93 बचा, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1/4। उम्मीद है सभी लोगों को इस क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। ध्यान से देखो इसे, ठीक है। रफ कर रहा हूँ, अब आप सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करें। जैसे आपको दिया है 1 को परसेंटेज में चेंज करें, तो ये तो आपने इंटू 100 का गुणा कर दिया, 100% हो गया, ठीक है। वहीं आपको 1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 50%, ठीक है। ऐसे 1/3 हो गया, 1/3 परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100, परसेंटेज बदल देना 100 का बड़ा बनने में, तो ये हो गया 3 × 9 1/3%, 33 1/3%, सही है। ऐसे 1/4 को परसेंटेज में निकालें, 1/4 इंटू 100, ये हो गया 4 से कटा 25%, ठीक है। 1/5 परसेंट बदलने के लिए इंटू 100, तो कितना हो गया 20%, ठीक है। इतने टिप्स तो याद होना चाहिए, हालांकि याद नहीं करना, रटना नहीं है, बट ये कि कॉपी में अपने लिख लेना, और जब भी स्टार्ट करो तो एक बार देख लो इसे, ठीक है। अपने आप जब बार बार इनसे सामने आएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि रटने बैठ गए कि नहीं 1/2 का 50% होता है, 1/3 33 1/3, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये साइड में लिखते चलो, एक का मतलब हो गया 100%, 1/2 50%, 1/3
33 सही, 1/3%, 1/4, 25%, 1/5, 20%। ऐसे लिया, आगे देखते हैं। एक बटे छः को परसेंटेज में बदला है, 1/6 इंटू 100, 2 से काटा 3 बार, ये काटा तो 5 10 50, तो ये कितना आ गया 50/3, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 18, 2/3, 16 सही, 2/3%। ये तब से मैं आपको फ्रैक्शन बनाना सिखा रहा था ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हो गया 1/6, 16 सही, 2/3%। ऐसे ही 1/7 का, 1/7 को परसेंटेज में बदलना, आप भी बदलना, निकालो, साथ साथ करते चले हैं, ये नहीं कि बैठे हैं आप, ठीक है, मैं कर रहा हूँ आप बैठे हैं, करते चले, सीखते चले, ठीक है, दोनों मिलकर सीखेंगे भाई। तो ये हो गया 100/7, तो 7 एकम 7, 3, 7 चौको 28, बटे कितना 2/3%, सॉरी 2/7%, ठीक है। तो 1/7 कितना हो गया 14 से 2/7%, ठीक। ऐसे निकाले, 1/8 को परसेंटेज में बदला है, एक बटे 8/100 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 से कितना हो गया 25 बार, 25/2, और ऐसे ही 1/2%, ठीक है। ऐसे 1/9 को 8% में मिलेंगे, तो ये हो गया 1/9 इंटू 100, 9 से ये बार 11 हो गया, 99, 1/9%। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी में भी ये साइड से लिखते हुए चले, 1/10, 1/10 इंटू 100%, तो कितना होगा ये 10%, ठीक है। 1/11, 1/11 परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल, तो ये हो गया 9 सही, 99, 1 बचा 11%, ठीक है। इसको भी हम साइड से नोट करते चले, एक बटे 8 को हमने कितना लिखा 12 सही, 1/2%, 1/9 को लिखा हमने 11 सही, 1/9%, 1/10 को लिखा हमने 10%, 1/11 कितना लिखा हमने 9 सही, 1/11%, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/12 को परसेंट में बदलना, तो 1/12 इंटू 100%, 4 से 3 बार करा, 4 से 25, तो 25/3, तो 8 24, बचा कितना 1, 1/3%। मैं वहाँ पे तुम्हें ये मिक्स फ्रैक्शन इसीलिए सिखा रहा ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना आए, ठीक है। टैक में ये भी पढ़ा सकता था, तो अब उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब सीख रहे होंगे। तो ये हो गया 1/12 मतलब हो गया 8 से 1/3%, 1/13, तो ये हो गया 1/13, 100% हो गया होगा, ठीक है, मतलब ऐसे। तो 13 सत्ते 91, बचा कितना
9, 9/13%। आप भी लोग यहाँ पर निकाल लें, ठीक है, साथ साथ निकाल के चलें, सही आ रहा है नहीं आ रहा, बैठे ना रहें। 1/14, 1/14% में बनाने के लिए 1/14 इंटू 100, 2 से 7 बार, ये 50 बार, 2 5 50 हो गया, तो 7/49, 7 से 1/7%, ये हो गया 1/14 की फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ भी नोट कर ले, कितना होगा 1/12, 8 से 1/3%, 1/13, 7 से 9/13%, 1/14, 7 से 1/7%, ठीक है। यहाँ से आया 1/15, 1/15 को बदलेंगे इंटू 100, 5 से 3 बार, 5 से 20, तो ये हो गया 20/3, 3×6 बचा कितना 2/3%, 6 से 2/3% हो गया 1/15, ठीक। यहाँ से ऐसे निकालना 1/16 का, तो 1/16, और बेसिकली समझाते हुए चल रहे हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। 4 से 4 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, तो आया ये 25/4, इसमें एक्सप्रेशन में बदल रहे हैं, 4 से 24, बचा कितना 1/4, तो ये हो गया 6 से 1/4%, ठीक है। इसको भी इधर नोट कर ले रहे हैं, 1/15 बराबर हो गया 6 से 2/3%, 1/16, 6 से 1/4%, ओके। आज सीखेंगे हम लोग 1/17 को, 1/17 नीचे कर ले, 1/17 इंटू परसेंटेज से बदलना है, तो 1/17, परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंट का सिंबल, तो 17×85, बचा कितना 15, 17×85, 15 बचा, तो 15/17, यहाँ से आ गया 1/17 का है, उसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई 5 से 15/17%, ठीक है। ऐसे ही हम सीधे, आप सोच रहे हैं कि कहाँ तक सीखेंगे, परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ जो बेसिक परसेंटेज है, जो बेसिक फ्रैक्शन है, उसे हम सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको सीखते 1-2 और बच्ची वो सीख ले, फिर उसके बाद वो तो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चले जाएंगे, ठीक है। रटना, ये भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये है कॉपी पर अपने लिख लिया या पढ़ा तो एक बार ध्यान दे लिया इस पर, ठीक। ऐसे 1/18 परसेंटेज बदल रहे इसे इंटू 100, 2 से 9 बार, ये 50, 9 अपना ये आ गया 50/9 आ गया, 9 अपना 45, 5/9 कितनी आ गई, 1/18 की वैल्यू कितनी आ गई 5 से 5/9%, ठीक है। एक बटे 19, 1/19 परसेंटेज वैल्यू के लिए इंटू 100, 19 वरना 95, कितना बचा 5, 5/19, तो ये हो गया 1/19 का कितना हो गया 5 से 5/19%। अब तो आप भी निकालना सीख गए होंगे, एक लास्ट और देख ले रहे हैं, वो है 1/20, 1/20 को जब परसेंटेज में बदलेंगे इंटू 100, तो 20×100 5%, ठीक है। तो ये हो गया 1/20 5%, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग देख रहे हैं कैसे होता है,
इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि तुम्हें 5% लिख के आ गया, ठीक है। अब वो 5% का मतलब क्या है, 5% हटा 100, 5 से काटा 5 में 10, मतलब 1/20, ठीक है। ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जैसे उसने पूछ लिया 200 का 5% निकाल है, ठीक है। अब एक तो है कि आप 200 लिखें का 5 फिर परसेंट हटाया 100 किया, ठीक है, फिर ये 2 दूनी काटी, फिर 5 दूनी 10 किया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आपको समझ में आ गया 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/20, तो आपने क्या किया 200 का डायरेक्ट 1/20, इसी ये काटा बचा कितना 10, समझे। तो ये डायरेक्ट जब फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, 120 का 16 से 2/3% निकालना है। अब तुमने फ्रैक्शन याद कर रखी है, तो देखो 16 से 2/3% किसका है, तो हमने देखा है कि जो 1/6 है उसका ये 16 से 2/3%, ठीक है। तो 120 का 1/6 डायरेक्ट का 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 20। तो 120 का जो 16 से 2/3% है वो है 20। ऐसे फ्रैक्शन को हम बहुत आसानी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास में ऐसे आगे फ्रैक्शन बढ़ाएंगे और भी, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी एग्जाम में आएंगे प्रीवियस ईयर में, और जो भी आ सकते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें परसेंटेज आ रहा है तो आप करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस दिन परसेंटेज की क्लास कंप्लीट हो जाए उस दिन आप किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन उठा के करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए, और ये चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी ये वीडियो दिखाएं, और लाइक करें चैनल को, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।